हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो फेयर रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और ये कितना फेयर है आप सभी ने देख ही लिया होगा, और कितने पारदर्शी तरीके से ये जारी किया गया है ये भी आपने देख लिया होगा। तो इसमें बहुत सारी जो कमियां हैं वो देखने को मिली हैं, और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का NTA स्कोर ही जारी नहीं किया गया। और क्यों नहीं जारी किया गया है इस पर भी बहुत सारे विवाद हैं। और दूसरा ये कि टाइपिंग में जो कम नंबर पाया है, 40 नंबर पाया, 42 नंबर पाया है, उसको पास कर दिया गया। और जो टाइपिंग में 49 नंबर पाया, 48 नंबर पाया, उसको फेल कर दिया गया। जबकि उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि टाइपिंग और फर्स्ट पार्ट दोनों को मिला के भी टोटल ज़्यादा हो रहा था, फिर भी उसको फेल कर दिया गया। और जो दूसरा विद्यार्थी है उसका फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट में यानी कि टाइपिंग में कम नंबर मिला, उसका मिला के भी कम हो रहा है, तब भी उसको सिलेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा खेल खेला गया कि ये सारी चीज़ें हुई। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि NTA स्कोर कुछ लोगों का जारी नहीं किया गया, तो इसका रीज़न क्या है। तो आप सभी को पता है कि NTA ने जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें बोला था कि आपके 25 नंबर, कम से कम 25 नंबर आने चाहिए, तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट तभी आपका चेक होगा। दूसरी चीज़ थी कि 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो जिनका भी 48 नंबर 49 नंबर है, तो नंबर किस आधार पर दिया गया ये भी जानकारी नहीं उसमें पता चल रही है, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो उन्होंने जो गलतियां की थी, 2 4 10 जितनी भी गलतियां की थी, उस हिसाब से उनके नंबर काट लिए गए और उन्हें मार्क्स दे दिया गया। लेकिन NTA स्कोर जारी नहीं किया, और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो टाइपिंग में फ़ेल है। अब जब 48 नंबर पाया, 49 नंबर पाया, तो टाइपिंग में फ़ेल कैसे है। तो यहाँ पर स्पीड का बोला जा रहा है कि उनकी जो नेट स्पीड है वो नहीं आई है, यानी कि उन्होंने पूरा समय लिया है 20 मिनट टाइप करने में, और जिसने भी पूरा 20 मिनट टाइप करने में उस पैराग्राफ को लिया है तो उनका नेट स्पीड कम हो गया है। भले ही वो 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट में टाइप करके बैठ गया हो और ऑटो सबमिट किया है, तब भी उसकी जो नेट स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो गई और 25 से कम आई। क्योंकि आप गलतियां करेंगे और नेट स्पीड देखी जाएगी तो फिर 25 से कम ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। तो जिनका भी NTA स्कोर नहीं जारी हुआ है तो उनका मेन रीज़न यही है NTA स्कोर जारी ना होने का, कि उन्होंने ऑटो सबमिट किया और जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, और जो गलतियां वगैरह की थी उस हिसाब से उनके नंबर काट के बाकी उनके मार्क्स दे दिए गए। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो NTA को नोटिफिकेशन में ही ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि हम नेट स्पीड लेंगे और आप पहले सबमिट कर सकते हैं या नहीं। उसमें सिर्फ ये दिया था कि आपको 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने। अब जब 20 मिनट का समय दिया है तो हमने पूरा समय लिया, लेकिन यहाँ पर चालाकी कर गया NTA और विद्यार्थियों को फेल कर दिया, और ख़ासकर ऐसे विद्यार्थियों को जिनका स्कोर बहुत अच्छा था या फिर जिनके पास पैसे थोड़े कम थे, आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या होता है, केस किया जा रहा है और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, और निश्चित तौर पर इसमें मजबूती के साथ केस किया जा रहा है, जिससे ये परीक्षा जो है दोबारा से करवाई जाए और फेयर एग्ज़ाम हो। क्योंकि एग्ज़ाम में भी पता था आपको कितनी धांधली हुई थी। तो फेयर एग्ज़ाम हो और फिर फेयर तरीके से रिज़ल्ट आए और फेयर सिलेक्शन हो, ना कि आपको पता है कि किस आधार पर सिलेक्शन हुआ है वो हो। तो आगे जो भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।